दोस्तों, आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार चैनल। इस समय हमारे बीच में एक महात्मा जी इसमें आए हुए हैं और इनसे आपको मैं परिचय भी कराऊंगा, इनके बारे में जानकारी भी लूँगा। चूँकि यह लोकसभा का चुनाव सामने है और जिसमें महात्मा जी भी एक मन बनाए हैं कि नहीं, मैं भी चुनाव लड़ करके और जनता के, गरीबों के, दलितों के, चाहे जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जहाँ भी अन्याय भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी आवाज़ हम सदन में उठा करके उनको न्याय सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इस उद्देश्य से यह लोकसभा में गांव-गांव जा कर के लोगों से अपनी बात को रूबरू कर रहे हैं। आज यह संजोग रहा कि मेरे भी आवास पर आपका दर्शन हुआ और मैं गुरुजी का बहुत ही आभारी हूँ। थोड़ा-सा परिचय आपसे भी कराना चाहता हूँ और इनका मुद्दा क्या है और इनकी सोच क्या है, इस तरफ आपको भी मैं रूबरू कराऊँगा। तो गुरुजी, सबसे पहले अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। मैं उमाशंकर जी महाराज, श्री श्री 108 सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर और साथ में जो है श्री दुर्गा जी सेवा ट्रस्ट, ग्राम बेदिया, पोस्ट हड़ौरा, थाना तरवा, मेहनगर, आजमगढ़ का महंत और डायरेक्टर हूँ। ये मंदिर जो बता रहे हैं, ये मंदिर मतलब किस जगह है, कहाँ पर पड़ता है? आपका जो राशिपुर नज़दीकी बाजार राशिपुर है, तरवा थाना में पड़ती है, उसी के 1.5 किलोमीटर पूरब साइड में है। तो यह कब से, जैसे आप साधु संत की इस लाइन में जो है कि कब से मंदिर पर आप यहाँ पर राशीपुर में जो बता रहे हैं मंदिर, इसमें कब कब से आप रह रहे हैं? यह जो भक्ति लाइन तो हमारी बचपन से है और 14 साल हमको अन्न त्याग हो गया। जो है 6/4/2010 से अन्न ग्रहण हम छोड़ दिए, अन्न ग्रहण करना छोड़ दिए और तभी से हम मंदिर पर हैं। अच्छा, ये बताइए गुरुजी, जैसे साधु संत का काम जो है कि भगवान की भजन करना और लोगों को उपदेश देना है, और राजनीति तो थोड़ा सा दूसरे एक लाइन की चीज़ है। तो आपका मन में यह राजनीति की भावना कहाँ से आ गई कि हम राजनीति इसमें करेंगे? चूँकि आप एक मठ के और एक संत हैं और वहाँ पर एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, तो आपको खुद सेवा करने का अवसर उसमें है, तो फिर राजनीति में आने का क्या मतलब आपका है? देखिए, संत का मतलब होता है जीव हत्या से बचाना, जन जन की रक्षा करना, परोपकार करना, उपकार करना। अगर इतना नहीं कर रहा है तो वह संत नहीं है। उसके साथ उसके बाद जो है भगवान की भजन है, जो कुछ है उसके साथ भगवान की भजन है। संत जो है भगवान के समान होता है। जब भगवान के समान है तो सबको देखना पड़ेगा। और ये जो आप पूछ रहे हैं कि नहीं राजनीति में क्यों आना पड़ा, तो श्री दुर्गा जी सेवा ट्रस्ट है। तो वहाँ जब सेवा ट्रस्ट है तो गरीब दलित हों या गरीब तबके के जो भी लोग हैं, सभी लोग आते हैं, तो हमको सेवा करना पड़ता है। तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। जो अपना शक्ति सामर्थ्य देते हैं, किसी का लड़का कोई आया कि नहीं हमारा लड़का एडमिट है, जो है बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, महाराज जी 10,000 मिल जाता तो हमारा लड़का बच जाता। उतना हम नहीं कर, समय से अगर नहीं कर पाए, पता लगा कोई घटना घट गई तो आत्मा को बहुत गलान होती है। न इधर के हुए न उधर के हुए। तो इसलिए हम सोचे कि न गांव का विकास हो रहा है, न शिक्षा का विकास हो रहा है, न रोड का विकास हो रहा है, किसी प्रकार का जो विकास नहीं हो रहा है। तो ये लोग जो है जनता का जो वोट ले रहे हैं और जनता का विकास लेकर चले जा रहे हैं। 1.5 करोड़ का चश्मा है, फ्रेम है, जूता कितना का है, कोट कितना का है, अमेरिका तक धुआने के लिए ले जाते हैं लोग। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि नहीं, चर्चा होती है, हम देखे तो नहीं है, सुने हैं कान से, जो चर्चा होती है वह बता रहे हैं। तो उतना अगर रोक दिया जाए तो जनता की भलाई हो जाएगी, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, सभी लड़के शिक्षित हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, गांव का विकास हो जाएगा। तो वह हमको नहीं करना है। 14 साल से जूता चप्पल भी छोड़ दिए, 14 साल से अन्न भी नहीं ग्रहण किए हैं। तो आजमगढ़ में किस लोकसभा से आप यहाँ पर लड़ने के लिए मन बनाए हैं? आजमगढ़ सदर सीट 69। तो ये बताइए, यहाँ पर जो कि सदर लोकसभा सीट से तो मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर लड़ चुके हैं। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी लड़ चुके हैं। तो इन लोगों के ज़माने में तो आजमगढ़ का बहुत विकास हुआ। क्या विकास आप करना चाहते हैं? अभी जो है कि सांसद निरहुआ जो बीजेपी के सांसद रहे हैं, इनके भी पीरियड में काफ़ी विकास हो चुका है। तो विकास तो चौतरफा दिखाई दे रहा है, तो अब आप क्या विकास करना चाहते हैं? हमको सरकार से कोई भी सरकार रही उससे शिकायत नहीं है। शिकायत है जिसको जनता आजमगढ़ किसी भी सीट से बना रही, शिकायत उससे है। उन लोग से प्रार्थना है कि विकास हुआ है, ठीक है, अब वो लोग घर घर जा कर के किस चीज़ का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास हुआ है कि गांव में रोड का विकास हुआ है कि घर का विकास हुआ है कि जो लाइटिंग है उसका विकास हुआ है। तो पेपर ये लोग बना कर दे रहे हैं, पर्ची बना करके केंद्र में राज्य में पहुंचा दे रहे हैं। उसको पढ़ करके देख करके जो बताया जा रहा है कितना विकास हो गया, उसको ज़मीनी स्तर से घुमा जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि नहीं विकास हुआ है या नहीं हुआ। और जहाँ तक लड़ने की बात है तो जनता का मन है, स्वतंत्र वो भी लड़े, गाजीपुर के हैं वो भी लड़ सकते हैं,
वो जो है आपका जो है मैनपुरी इटावा से आए वो भी लड़ सकते हैं, कोई रोकने वाला थोड़ा, हमको किसी से शिकायत नहीं है। अब जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, जनता के मन में क्या है क्या नहीं। अब विकास हुआ होगा, बहुत अच्छा विकास हुआ होगा तो जनता उनको चुनेगी। हम जैसे जैसे यह कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी जैसे बोलते हैं कि हमारे पीरियड में मैंने जो है कि यहाँ पर कमिश्नरी बनवाया और पीजीआई हॉस्पिटल बनवाया, जेल बनवाया, तमाम तरह के वो अपना बताते हैं। और उसी तरीके से बीजेपी के लोग कहते हैं, निरहुआ जी कहते हैं कि हमने विश्वविद्यालय बनवाया और तमाम काम किया। तो आप जीत करके क्या करेंगे इसमें? ऐसा है कि कुछ भी बना हो, अब वो श्रेय ले रहे हैं, उनका बनाया हुआ वह श्रेय ले रहे हैं, उससे हमसे मतलब नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बनवा दिए, हवाई अड्डा हो गया, तो हवाई अड्डा बना है तो हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए जो है गरीबों का विकास होगा तब ना, कि अपने चढ़ेंगे, केवल अपने चढ़ने के लिए बनाए हैं। जिसके पास, जिसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, 2 रोटी शाम सुबह नहीं मिल रही है, देहात में आप घूम कर देखें तो वह कहाँ जाएगा हवाई जहाज पर। और आप पूछ रहे हैं कि होने के बाद आप करेंगे क्या करेंगे, तो जो अब जो है अखिलेश जी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन हम लिए थे, ये लोग बनवा करके श्रेय ले रहे हैं। तो अब वो ज़मीन लिए थे, ये जो बनवाए हैं, अगर उमाशंकर जी महाराज अगर जो है जनता जो है समर्थन कर रही, जनता का उसका जो है वो मिल रहा है, तो हमको होने के बाद बनवाए हैं वो लोग। लेकिन हम जो है जितने दलित हैं, जितने गरीब तबका के लड़के हैं, वही उसमें पढ़ेंगे, दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा। जो है अपनी जो है प्रतिज्ञा है कि जब भी पढ़ेगा तो उसमें निःशुल्क गरीब का लड़का पढ़ेगा और कोई नहीं पढ़ेगा। जैसे एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि धर्मेंद्र जी, अखिलेश जी, निरहुआ जी जो है, ये सारे लोग बाहरी हैं और ये बाहरी लोग आकर के लोकसभा सदर से यहाँ पर चुनाव लड़ करके और जीतते लोग चले जा रहे हैं और जीतने के बाद इन लोगों का फिर पता भी नहीं चलता है जो है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्वतंत्र भारत है, सबको जो है लड़ने का अधिकार है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, कहीं क्यों लड़ें, उससे हमको जो है नेता का मतलब क्या है कि जैसे जीतने के बाद फिर उसका कहीं पता न चले, वो है कि नेता का मतलब है कि गांव में आकर के जनता के बीच में वो रहे, वो मतलब है। इस पर आपका क्या कहना है? हमको उठाने का मेन कारण यही है कि जनता का समर्थन हमको मिला है कि नहीं महाराज जी आप उठिए, आप क्षेत्र के हैं, घर के हैं, गांव के हैं, जिला के हैं, आप जो है मंदिर पर रहेंगे, आश्रम पर रहेंगे, जब हम लोग चाहेंगे अपनी समस्या लेकर के आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। और वो निरहु बाबू हैं तो गाजीपुर से जाएंगे बम्बई, बम्बई से आएंगे जो है आजमगढ़, शूटिंग कर लेंगे, इसके बाद फिर जो है बम्बई। धर्मेंद्र बाबू हैं या जो पूरा विकास उठा करके ले जाएंगे, जो मैनपुरी इटावा वहीं से फई मनाएंगे, फिर जनता को देखेगा कौन। कारण यही हमको जो है मैदान में उतरने का हुआ, राजनीति में उतरने का यही कारण है। मेन मकसद यही है कि बाहरी लोगों को यहाँ से आजमगढ़ से हटाया जाए और यहाँ पर ज़मीनी नेता को पैदा किया जाए। ये मेन आपका एजेंडा लग रहा है मेरे ख्याल से। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में आग लगेगी तो कितना ही बड़ा दुश्मन रहेगा, आपके बगल वाला आकर के खड़ा हो जाएगा, दूर से नहीं लोग आएंगे। तो जब तक जो है आपके क्षेत्र का, आपके गांव का, आपके घर का, आपके जिला का जब तक नहीं रहेगा कोई प्रत्याशी, तब तक आपके यहाँ का विकास नहीं होगा। विकास न होने का आजमगढ़ मेन कारण है कि बाहरी प्रत्याशी जो हैं जीत करके आपका वोट लेते हैं, झंडा हाथ में पकड़ा दिए, वोट लेकर चले गए, विकास लेकर चले गए, बस वही झंडा आपके हाथ में पड़ा है, उसी को लेकर के आप झिला रहे हैं। यह जो है कारण, सबसे बड़ा कारण है आपका जो है जातीय समीकरण। अगर जनता जातीय समीकरण तोड़ दे रही है तो घर घर शिक्षा का विकास हो जाएगा, घर का विकास हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, जो कुछ है सब कुछ हो जाएगा। अगर बाहरी नहीं रहेगी तो हो जाएगा, सब कुछ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी, अब जैसे गांव-गांव आप जा रहे हैं और गांव का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा एक गांव सरकार का है। गांव सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार को 29 विभाग दिया गया है। आज़ादी के बाद से अब तक जो है कि कोई भी सरकार, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो या भाजपा की रही हो, किसी भी पार्टी के लोगों ने गांव सरकार के मुद्दे को अब तक संज्ञान में नहीं लिया, ना तो उसको लागू करने की जहमत उठाई। और इस चीज़ को लेकर के हमने जो है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मैंने पत्रक दिया, जो है गांव सरकार की प्रति उनको दिया, और उन्होंने बताया भी कि यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर यह लागू हो जाता तो गांव का संपूर्ण विकास हो जाएगा। मैं इसको विपक्ष का नेता हूँ, मैं सदन में इसको उठाऊँगा। लेकिन 1 साल के करीब हो गया, मैं उनको, अखिलेश जी को मुझसे मतलब मुलाकात हुई है और अब तक मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी सदन में नहीं उठाए।
माननीय पूर्व इस समय वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को मैंने दिया पत्रक, जो गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के, वो भी आज तक नहीं उठाए। आजमगढ़ के सांसद माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी को मैं यहाँ पर किशुनदासपुर जा कर के जहाँ पर शूटिंग चल रही थी वहाँ पर उनको दिया, इसके बारे में उनको बताया। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको सदन में उठाऊंगा, लोकसभा में, लेकिन आज तक इस चीज़ को नहीं उठाया। जबकि गांव सरकार एक ऐसा मुद्दा है जो गांव की जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर गांव सरकार लागू हो जाएगा तो जो गांव में जो भ्रष्टाचार होता है, या भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, या अधिकारियों की मनमानी खत्म हो जाएगी, प्रधानों की दादागिरी खत्म हो जाएगी, गांव की जनता को पूरा पूरा अधिकार मिल जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार एक तरह से मिल जाएगा। एक तरह से इसको यह कह लीजिए कि आज के डेट में गांव की जनता हमारी गुलाम है। वो गांव सरकार लागू होते हुए जैसे लागू होगा, समझ लीजिए कि वो अपने को आज़ाद महसूस करने लगेगी। गांव की जनता जो चाहेगी उस तरीके के गांव का विकास होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि गांव सरकार के मुद्दे को आप अपने एजेंडे में, चाहे आपकी मानसिकता में कैसा लग रहा है कि इसको उठाएंगे आप भी जीतने के बाद, चूँकि आप कह रहे हैं कि मैं गांव की जनता से जुड़ा हुआ हूँ, गांव की जनता के लोग कर रहे हैं और गांव की जनता का ये मुद्दा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान में 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गांव सरकार। तो 2 सरकार तो ठीक चल रही है, गांव सरकार को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर गांव सरकार जो है गांव में अगर हो जाएगी तो यह लोग जो है सफाई नहीं मना पाएंगे, इनका यहीं से निदान हो जाएगा। अब तो आप कहेंगे कि नहीं प्रधान को भी बोले वोट नहीं आ पाएंगे। प्रधान भी लोग जो है जैसे आम लोग रहेंगे उसी तरह से रहेंगे, ठीक है ना। गांव सरकार और इसका जो है मुद्दा जो है अगर हम हो जाएंगे तो मोदी जी जो है 100% देते हैं, हम 110% दे रहे हैं कि इसको सदन में रखने के लिए और कुछ इसको जो है लाने के लिए जो हम जो है प्राण भी निकल जाएगा तब भी हम लड़ते रहेंगे। इसको जो है निश्चित है इसको लागू कराएंगे किसी भी हाल में। अगर नहीं लागू ये लोग कर रहे हैं तो हमारा एक एजेंडा और हो जाएगा कि हर एक, चाहे विधान चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हम ऐलान कर देंगे कि हर एक प्रत्याशी जो है निर्दल उठेगा और निर्दल की ही सरकार बनेगी। लास्ट में यही हो जाएगा 2029-30 तक हम निर्दल की सरकार बना देंगे। जनता को समझाएंगे, बुझाएंगे, निर्दल सरकार बनवाएंगे, सभी लोग जहाँ के बैठे हैं बैठे रह जाएंगे। इतना निश्चित है करेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। हम संत हैं, संत की वाणी सभी लोग मानेंगे। हम संत कभी झूठ नहीं बोलता, जो बोलेगा वही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा है आपका विचार सुन करके लगा जो है। और जैसे गांव सरकार के मुद्दे को भी आपने अपने एजेंडे में लाने के लिए बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लास्ट में आप गुरुजी आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ लोकसभा क्षेत्र के जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, जो जनता है, जो वोटर हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम जो है दोनों हाथ जोड़ करके, अगर छोटे हैं तो उनको शुभ आशीर्वाद इस संत की तरफ से, अपने बराबर हैं तो प्रणाम, और अपने से बड़े पूजनीय लोग हैं तो उनकी चरणों में गिर करके शत नमन शत प्रणाम करते हैं। और यही कहेंगे कि आप लोग अगर घर गांव का विकास चाहें तो अपने क्षेत्र के ही जो है प्रतिनिधि को चुने, नहीं तो विकास बराबर रुका रहेगा। जैसे योगी जी गोरखपुर हैं, बन गया स्वर्ग बन गया, मोदी जी बनारस हैं, स्वर्ग बन गया, ये लोग संत प्रवृत्ति के हैं, बन गया। उसी तरह आजमगढ़ भी बनना चाहिए। तो जनता से यही अपील है कि अपना जो है समझ बूझ करके जो है अपना प्रतिनिधि चुने और गांव घर को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गांव सरकार।